आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास है CH4 और साथ में हमारे पास CO2। हमें दोस्तों इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक एक करके यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखते हैं कि इसकी संरचना यहाँ पर किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला हमें जो सूत्र दिया गया है वो हमारा किसका है दोस्तों, वो है हमारे पास मीथेन का सूत्र है। ठीक है, जो कि होता है हमारा CH4 और इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक हमारे पास कार्बन का परमाणु है और चार हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु हैं। अब दोस्तों हम इसकी संरचना का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो संरचना है वो किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर लुईस के डॉट स्ट्रक्चर से संरचना का निर्माण करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर बंध का निर्माण किस तरह से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक कार्बन है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक कार्बन को इस तरह से व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर चार हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि चार हाइड्रोजन ये हमारे कार्बन को चारों तरफ से घेरे हुए होंगे। ठीक है, और दोस्तों ये हमारी संरचना इस तरीके से बनेगी। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, वो होता है 6। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो क्या होता है, 2 और 4। ठीक है, मतलब कि कार्बन के बाहरी कोष में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर लेता हूँ। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो इन सभी के दोस्तों बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। इस हाइड्रोजन के में 1, इस हाइड्रोजन के में 1 और इसमें 1। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों ये जो कार्बन है उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से एकल बंध बना लेगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन से एकल बंध बना लेगा और ये इस तरह से इसके साथ एकल बंध और इस तरह से इसके साथ एकल बंध। ठीक है, तो ये जो संरचना है दोस्तों, ये हमारा जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से एकल बंध के द्वारा जुड़ जाता है। ठीक है, जिसे दोस्तों हम इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों हम इस तरीके से बनाते हैं जो कि होती है हमारी CH4 की संरचना। और यही दोस्तों में प्रश्न में बोला गया था कि हमें यहाँ पर CH4 की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना को दिखाना था, जो कि दोस्तों ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों दूसरा हमें क्या दिया गया, दूसरा दिया गया है दोस्तों हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि होता है हमारा CO2। ठीक है, तो दूसरा सूत्र हमें क्या दिया गया है, वो है हमारे पास CO2। तो दोस्तों हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और हमारे पास कार्बन कितने हैं, वो है दोस्तों हमारे पास 1। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसकी संरचना का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्बन है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक कार्बन को व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर व्यवस्थित कर लेता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 8 और इसे हम किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, 2 और 6 के रूप में। ठीक है, तो इसके बाहरी कोष में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करता हूँ। ये हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों मैंने इस ऑक्सीजन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लिया। उसी तरह से इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये हो गए 6। तो दोस्तों मैंने इन दोनों ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर लिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर CO2 है, मतलब कि कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा और क्या होगा, द्विबंध का निर्माण होगा, जो कि इस तरीके से होगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ये जो कार्बन है इसके जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में इस तरीके से द्विबंध का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये जो संरचना है दोस्तों वो इस तरह से बनेगी इसकी। ठीक है, जिसे दोस्तों हम साधारणतः किस तरह से बनाते हैं, इसे दोस्तों हम साधारण रूप में इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी संरचना जो कि हमें प्रश्न में बोली गई थी और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।